अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, विच इज़ कैलकुलेशन ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम सब लोग किसी न किसी तरह से रिलेट कर रहे होते हैं। हम सब में से कुछ लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर में। और इसका प्रोसेस क्या होता है कि एट द एंड ऑफ मंथ हम रिसीव करते हैं एक सैलरी पैकेज। इस चीज के अंदर, इस फार्मूले के अंदर या इस कैलकुलेशन के अंदर हमने ये देखना है कि वो सैलरी पैकेज जो हम रिसीव करते हैं वो कौन से प्रोसेस से गुजर के हम तक पहुंचता है। इससे पहले कि हम अपना काम स्टार्ट करें, मैं इतना ज़रूर कहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो से आप इजीली अपडेट हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हेडिंग है वो एम्प्लॉय आईडी है। बाकी सारी हेडिंग्स को भी मैंने डिस्प्ले कर रखा है। नेम, बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ग्रॉस सैलरी, इनकम टैक्स और नेट सैलरी। स्टार्ट करते हैं अपनी एम्प्लॉय आईडी से। एम्प्लॉय आईडी की जो आपने सीरीज ले ली है आप कोई भी ले सकते हैं। आईडी इसलिए जरूरी होती है क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है ईच एम्प्लॉयर को, ईच वर्कर को जो भी किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है। एम्प्लॉय की सीरीज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं 101 से स्टार्ट करती हूँ। नेम आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे। जी, फर्स्ट जो यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई करना है अपना, वो एक ऐसा फार्मूला है, ये ऐसा फंक्शन है कि जैसे ही मैं यहाँ पे नेम टाइप करूँ आईडी आपकी ऑटो इंक्रीमेंट होके आ जानी चाहिए। अगेन एंड अगेन आपको आईडी टाइप करने की जरूरत ना पड़े। तो फार्मूला आईडी के सेल में लगेगा इज इक्वल टू इफ, अगर आपका जो ये नेम वाला सेल है इज इक्वल टू एम्प्टी है, इन्वर्टेड कोमास को ओपन करके क्लोज कर दें, कोमा, तो आपका आईडी वाला सेल भी एम्प्टी होना चाहिए। यही प्रोसेस। अगर ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती फिर क्या होना चाहिए, आपके आईडी वाले सेल में इंक्रीमेंट हो जाए, प्लस हो जाए 1 और आपने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना। ये फार्मूला अप्लाई हो चुका है। आपकी जितनी आपकी शीट है वहां तक आपने इसको ड्रैग आउट कर लेना है। इस फार्मूले का आउटपुट क्या आया, रिजल्ट क्या है कि जैसे ही यहाँ पे मैं सेकंड नेम प्रेस करूंगी, टाइप करूंगी, तो यहाँ पे 102 आ जाना चाहिए। नेम टाइप करके देख लें जी, 102 आ गया। इसका मतलब ये है कि आपका जो फॉर्मूला है वो एक्यूरेटली वर्क कर रहा है। सेकंड है हमारे पास बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी एक ऐसी सैलरी होती है जो आपके डिपार्टमेंट के लिहाज से या आपकी पोस्ट के लिहाज से वेरी कर रही होती है। हर एम्प्लॉयर की डिफरेंट हो सकती है। यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं 12,000 से। आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं। नेक्स्ट की हम 17,000 ले लेते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास जो अलाउंस है वो है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस एक ऐसी स्पेसिफिक अमाउंट होती है जो आपकी बेसिक सैलरी के अंदर ऐड कर दी जाती है। उसको फाइंड आउट कैसे करना है वो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू इफ स्टेटमेंट आपने यहाँ पे स्टार्ट कर देनी है। एक बात पे यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगी कि जितने भी आपके अलाउंसेस होते हैं वो हमेशा बेसिक सैलरी को देखते हुए कैलकुलेट किए जाते हैं। बेसिक सैलरी को अलाउंसेस के अंदर लाजमी तौर पे इन्वॉल्व किया जाता है टू कैलकुलेट अलाउंसेस। यहाँ पे आपने मेडिकल अलाउंस को कैसे कैलकुलेट करना है, अगर आपकी बेसिक सैलरी ग्रेटर देन है 10,000, कॉमा लगाएं, तो आपका मेडिकल अलाउंस कितना होना चाहिए। मेडिकल अलाउंस आपने फाइंड आउट करना है तो बेसिक सैलरी को अगेन सेलेक्ट करें और उसको मल्टीप्लाई करवा दें आप जितने परसेंट आपने अलाउंस देना है, लाइक 5, और परसेंटेज का साइन लाजमी यहाँ पे आपने प्लेस करना है। फर्स्ट कंडीशन रेडी होगी है। सेकंड करते हैं। अगेन आपने इफ को इन्वॉल्व करना है। इफ बेसिक सैलरी आपकी ग्रेटर देन है 16,000, कॉमा लगाएं। यही प्रोसेस आपका रिपीट होगा, जस्ट आपकी कंडीशंस जो है वो चेंज होंगी। तो आपका जो अलाउंस है बेसिक सैलरी को आप मल्टीप्लाई करवा दें 8% के साथ। 2 कंडीशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। थर्ड वन इज अगेन इफ को स्टार्ट करवाएं। अगर आपकी बेसिक सैलरी ग्रेटर देन है 25,000 तो मेडिकल अलाउंस कितना हो, बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई करवा दें 12% के साथ। ये यहाँ पे 3 कंडीशंस रेडी हैं। मोर देन 3 भी हो सकती हैं, वेरी करता है। यहाँ पे जितने भी आपने ब्रैकेट्स को ऑन किया था उतनी ब्रैकेट्स को ऑफ कर दें, 1 2 3, और एंटर प्रेस कर दें। ये एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो मेडिकल अलाउंस की आ चुकी है। जहां तक आपका शीट है, आपका वर्क है, वहां तक आप इसको ड्रैग आउट कर लें। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉल्स लिखा हुआ आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका नेम वाला सेल, बेसिक सैलरी वाला सेल और एम्प्लॉय आईडी वाला सेल एम्प्टी है। जैसे इसके अंदर कोई डाटा आएगा यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगी।
नेक्स्ट है आपके पास कन्वेंस अलाउंस। इसको भी कैलकुलेट करने का सेम वही प्रोसेस है जो मेडिकल अलाउंस का है, जस्ट आपकी जो कंडीशंस हैं वो चेंज होंगी। यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। इज इक्वल टू इफ, ये भी आप बेसिक सैलरी को देखते हुए कैलकुलेट करेंगे। अगर आपकी बेसिक सैलरी ग्रेटर देन है 10,000 कोमा, तो आपका कन्वेंस अलाउंस कितना होना चाहिए? बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करें, मल्टीप्लाई करवा दें 7% के साथ। यहाँ पे भी परसेंटेज का साइन लाजमी। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड इज अगेन आपने इफ को टाइप करना है। अगर आपकी बेसिक सैलरी ग्रेटर देन है 25,000 तो आपका कन्वेंस अलाउंस कितना हो? बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करें और मल्टीप्लाई करवा दें आप 11% के साथ। जितनी ब्रैकेट्स को ऑन किया उतनी को ऑफ करें। यहाँ पे मैंने 2 कंडीशंस अप्लाई की हैं, आप मोर देन 2 भी करवा सकते हैं। एंटर प्रेस करें तो ये आपकी कन्वेंस अलाउंस की जो एक अमाउंट है वो कैलकुलेट होके आ चुकी है। उसको ड्रैग आउट कर लें। ओके, नेक्स्ट वन इज ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी कौन सी सैलरी होती है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? आपके जितने भी अलाउंसेस होते हैं जो आप फाइंड आउट कर चुके हुए हैं उनको आपने ऐड कर देना है बेसिक सैलरी के अंदर, तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो ऐड करने का एक बहुत ही सिंपल फार्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, विच इज सम इज इक्वल टू, आपने सम टाइप करना है और बेसिक सैलरी वाली जो आपकी सीरीज है और जो आपने अलाउंसेस को कैलकुलेट किया हुआ है उनको सिलेक्ट करके आपने अपनी ब्रैकेट को ऑफ करके एंटर प्रेस करना है। तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी जो है वो कैलकुलेट हो चुकी है। जहां तक आपकी शीट है एम्प्लॉयर्स है वहां तक इसको आप ड्रैग आउट कर लें। नेक्स्ट वन है हमारे पास इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हमारे पास वो अमाउंट होती है जिस भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी एक दफा कैलकुलेट हो जाती है उस अमाउंट में से जो एक स्पेसिफिक अमाउंट को माइनस किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है, वो आपका इनकम टैक्स होता है। ये भी डिपेंड करता है आपकी पोस्ट पे, आपके वर्क पे, कि आप किस तरह का आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। इनकम टैक्स को फाइंड आउट करने का सेम प्रोसेस है लेकिन कंडीशंस आपकी डिफरेंट हो सकती हैं। फाइंड आउट करते हैं। इज इक्वल टू इफ, यहाँ पे एक चीज डिफरेंट है कि आप जितने भी अलाउंसेस फाइंड आउट कर रहे थे वो आप उसमें इन्वॉल्व कर रहे थे बेसिक सैलरी को, लेकिन जब आपने इनकम टैक्स को फाइंड आउट करना है तो आपने इन्वॉल्व करना है ग्रॉस सैलरी को। यहाँ पे आपने ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन है 10,000 तो आपका इनकम टैक्स कितना हो? ग्रॉस सैलरी को आपने स्टैरिक करवा देना है 5% से। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड इज अगेन आपने इफ को टाइप करना है। अगर आपकी ग्रॉस सैलरी ग्रेटर देन है 25,000 तो आपका जो इनकम टैक्स है वो कितना हो? ग्रॉस सैलरी को आप स्टैरिक करवा दें 9% के साथ। जितनी ब्रैकेट्स को आपने ऑन किया था उतनी ऑफ कर दें और एंटर प्रेस करें। ये आपकी एक स्पेसिफिक जो अमाउंट है वो कैलकुलेट होके आ चुकी है। जस्ट आपने इसको ड्रैग आउट करना है। ओके, लास्ट वन इज नेट सैलरी। अब नेट सैलरी वो अमाउंट होती है जो आप रिसीव करते हैं। तो ये कैलकुलेट कैसे होती है? जो आपने ग्रॉस सैलरी आपकी कैलकुलेट हुई है उसके बाद आपने इनकम टैक्स को जो है कैलकुलेट किया है, तो ग्रॉस में से जब ये वाली अमाउंट माइनस होगी तो आपकी नेट सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। करके देखते हैं। इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस इनकम टैक्स, एंटर प्रेस करें तो ये आपकी अमाउंट आ चुकी है। ये वो अमाउंट है जो आप रिसीव करेंगे आफ्टर अ मंथ। इसको आपने जस्ट ड्रैग आउट कर देना है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी कैलकुलेशंस हो चुकी हैं। ये जीरो और फॉल्स इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि आपकी जो ये सेल है ये एम्प्टी है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई ना कोई नेम टाइप करूंगी तो यहाँ पे ऑटो जो है अपडेट हो जाएगा। मुझे अगेन एंड अगेन फार्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं कोई नेम लिखती हूँ और फर्स्ट क्या होगा कि यहाँ पे मेरी आईडी इंक्रीज होगी जो कि हो चुकी है। जब मैं बेसिक सैलरी ऐड करूंगी तो ये सारी कैलकुलेशन जो है वो ऑटो परफॉर्म हो जानी चाहिए जी, हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि जितने भी हमने फार्मूलाज अप्लाई किए हैं वो एक्यूरेटली वर्क कर रहे हैं और आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट कोई और नेम लिखें और सैलरी भी आप दे सकते हैं जी। ये देखें आपकी जो कैलकुलेशंस है वो ऑटो हो रही हैं। यहाँ से आप सेल को ऑटो फिट कर लें। यहाँ पे भी आप सैलरी दे सकते हैं। कैलकुलेशंस आपकी ऑटो होंगी। यहाँ पे भी करके देख लें।
कैलकुलेशंस ऑटो हो रही हैं। लास्ट नेम यहाँ पे टाइप करके देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका जो इंक्रीमेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने फार्मूला जस्ट यहाँ तक ड्रैग आउट किया हुआ था। यहाँ पे आप फार्मूले को नेक्स्ट भी ड्रैग आउट करेंगी तो आपकी यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप टाइप करें जितनी भी सैलरी है, तो आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो परफॉर्म हो चुकी हैं। ये थी हमारी एक बेसिक कैलकुलेशन ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से आप अपडेट हो सके। यहाँ पे हमारी शीट रेडी हो चुकी है, इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि ये थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।